तो दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जहां पर हम देख पाते हैं कि ये दोनों अपने रूम में अलग अलग तरीके से इंटीमेट हो रहे थे। इनके पोजीशन इतने बियर्ड थे कि किसी को भी घिन आ जाती। और यहीं पर इनके घर के सामने में एक आदमी को देखते हैं जो सुनसान अकेला खड़ा था। इसे देखकर हम जान पाते हैं कि ये एक साइको इंसान है। और कुछ देर वो इनके घर का माहौल चेक करने के बाद वो इनके घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। अब काफी देर ढूंढने के बाद उस आदमी को वो रास्ता मिल जाता है कि वो घर के अंदर जा सके। अब इनके घर के अंदर जाने के बाद वो इन दोनों को आपस में इंटीमेट होता हुआ देख रहा होता है। तभी इन दोनों कपल्स की नजर उस आदमी पर पड़ती है जिसे देखते ही ये दोनों काफी डर जाते हैं। यहाँ पर हम इन कपल का नाम टॉम और एलिसन जान पाते हैं। अब ये दोनों कुछ कर पाते इससे पहले वो इंसान आकर टॉम को एक जोरदार मुक्का मारता है जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर के बेहोश हो जाता है। अब एलिसन ऐसा देखने के बाद बहुत घबरा जाती है और इस साइको से बचने के लिए वो इधर उधर भागने लगती है, लेकिन वो आदमी उसे भी थोड़ी देर में ही पकड़ लेता है। वो कुछ नहीं कर पाती और ये साइको उसका भी सर दीवार में लड़ाकर उसे बेहोश कर देता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जब टॉम को होश आता है तो वो अपने ही घर के बाथ टब में बंधा हुआ पड़ा था और वो अपने सामने उसी साइको आदमी को देखता है जो उसका मुंह भी रस्सियों से बहुत जबरदस्त तरीके से बांध देता है ताकि अब वो चिल्ला भी ना सके। इधर दूसरी तरफ हम एलिसन को भी देखते हैं जिसे उसने किचन में बांध रखा था। यहाँ पर उसने एलिसन की पूरी बॉडी को एक अलग तरीके से बांध कर लटका दिया था और उसका बस एक पैर ही जमीन से टच था। अब इधर हम उस साइको को देखते हैं जिसके पास एक प्लास होता है जिसे वो गर्म करके टॉम की उंगलियों को काट देता है। वो भी तब जब टॉम होश में था और वो अपने दर्द को महसूस कर सकता था, लेकिन इस साइको को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि सामने वाले को कितना दर्द हो रहा है। अब टॉम को टॉर्चर करने के बाद जब वो एलिसन की तरफ जाने लगता है तभी उसे रास्ते में इन दोनों का बेडरूम दिख जाता है। अब इनके बेडरूम में जाकर वो इनकी सारी चीजों को एक एक करके चेक करने लगता है। तभी वहां पर इनके बेडरूम में उसे कुछ इनके रोमांस करने वाले टॉयज भी मिलते हैं जिन्हें देखने के बाद वो जान जाता है कि इनकी रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अब ये सब कुछ देखने के बाद इस साइको का भी मूड खराब हो जाता है और वो सीधा एलिसन के पास जाकर उसे सेड्यूस करने लगता है और उसे फोर्स भी करता है कि वो इससे जबरदस्ती इंटीमेट हो। लेकिन इस बात पर भी एलिसन क्या कर सकती थी, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से एलिसन को उसकी बात माननी पड़ जाती है। जिसके बाद वो एलिसन को लेकर उसके वॉशरूम में जाता है क्योंकि यहाँ वॉशरूम में टॉम पहले से मौजूद है और वो उसके सामने ही इंटीमेट होना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये साइको इसके साथ कुछ ज्यादा ही देर तक इंटीमेट होता है और रात हो जाती है। यहाँ एलिसन का बुरा हाल होता है जिसके बाद वो थकी हुई बेड पर सो रही होती है और वो साइको भी इस वक्त उसके साथ में ही था। जिसके बाद वो साइको वहां से उठकर उनके हॉल में चला जाता है जहां पर वो कुछ पड़ी हुई टेप्स को पाता है और वो टेप्स किसी और नहीं बल्कि इन्हीं दोनों कपल्स की थी और ये सारे वीडियोस तभी कैप्चर किए गए थे जब ये दोनों साथ में इंटीमेट होते थे। ये वीडियो देखने के बाद ये साइको इस बात को नोटिस करता है कि टॉम जो है वो इंटीमेट होने के दौरान एलिसन को काफी ज्यादा मारता पीटता है और वो भी काफी ज्यादा ब्रूटल तरीके से। और इसका रीजन ये था कि एलिसन को कैमरे के सामने इंटीमेट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन टॉम उसे जबरदस्ती ये सब कुछ करवाता था। अब हम यहाँ पर देख पाते हैं कि ये जो साइको है इसके दिल में कहीं ना कहीं से एलिसन के लिए कुछ तो दया आ जाती है। जिसके बाद वो फौरन वहां से फिर से एलिसन के पास आता है और उसे जगा कर फिर से ले जाकर वॉशरूम में उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। अब टॉम एलिसन के साथ जो कुछ भी करता था इस बात को लेकर ये साइको काफी ज्यादा गुस्सा था, इसीलिए वो एलिसन के हाथों से टॉम का मास्टरबेशन करवाता है ताकि एलिसन टॉम से इस बात का बदला ले सके। लेकिन एलिसन ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। जिसके बाद वो एलिसन को अपने साथ लेकर फिर से बेडरूम में आ जाता है और यहाँ बेडरूम में लाकर वो इसके साथ अब की बार जबरदस्त तरीके से इंटीमेट होता है। और सब कुछ खत्म होने के बाद वो एलिसन से कहता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे देना चाहिए क्योंकि वो इंटीमेट होने के दौरान तुम पर बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। और अगली सुबह जब एलिसन की आंख खुलती है तब वो देखती है कि वो साइको उसके घर से जा चुका है। अब जब वो जान चुकी है कि साइको जा चुका है जिसके बाद वो फौरन जाकर अपने हस्बैंड को छुड़ाती है। लेकिन यहाँ पर हम टॉम को देखते हैं वो रस्सियों से जैसे ही आजाद होता है वो एलिसन को मारने लगता है। उसका मूड बस इसलिए खराब था कि कोई अचानक से उसके घर में घुस आता है और वो बस उसे ही मारता है, जबकि उसकी वाइफ भी उसके साथ हो, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो साइको एलिसन के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा बिहेव कर रहा था और उसे अब इस बात पर शक होने लगता है कि कहीं इसमें एलिसन का ही हाथ तो नहीं था। हम देखते हैं कि एलिसन पहले से भी इतना परेशान थी, अब उसका हस्बैंड उसके ऊपर ऐसे इल्जाम भी लगा रहा था और उसे हद से ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। तब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब वो टॉम को धक्का देकर गुस्से में स्टोर रूम में जाकर एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर बाहर आती है और उस हथौड़े से वो सीधा टॉम के दिल पर वार करती है जिसकी वजह से उसकी धड़कनें रुक जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली अब टॉम की डेथ हो जाती है। अब कहानी के लास्ट में हमें एक शॉप दिखाई जाती है जहाँ पर हम उसी बंदे साइको को देखते हैं जो एक बूट बना रहा होता है। तभी उसे उसका कस्टमर बुलाता है और वो कस्टमर एक लड़की होती है और वो लड़की इस साइको से आकर बताती है कि
उसका हस्बैंड उसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करता है और ना ही उसकी रिस्पेक्ट करता है और ना ही उसकी फीलिंग्स की परवाह करता है। जिस पर वो साइको कहता है कि हाँ, आपका काम हो जाएगा, आप मुझे अपने घर का एड्रेस और चाबी दे दीजिए। और यहाँ जाकर हमें इस कहानी का पूरा मतलब समझ में आता है कि आखिर ये साइको है कौन और करता क्या है। और जिसे हम अब तक साइको किलर समझ रहे थे वो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका नाम एरन है और ये एक हिटमैन है जिसने एक छोटी सी दुकान खोल रखी है ताकि लोगों को दिखा सके कि वो करता क्या है, लेकिन इसके पीछे वो हिटमैन का काम करता है और यहाँ पर लोग उसे अपनी सुपारी देने के लिए आते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर जान पाते हैं कि टॉम भी सही था कि उस साइको ने उसे इतना मारा बल्कि उसकी वाइफ को कुछ भी नहीं किया। तो इससे हम जान पाते हैं कि एलिसन ने भी इसे इस काम का सुपारी दी थी और इसका रीजन ये था कि टॉम अपनी वाइफ का जरा सा भी रिस्पेक्ट नहीं करता था और उसे मारता पीटता था। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यही